तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। भीलवाड़ा में जोरदार बारिश की खबर है। नगर परिषद की इस दौरान पोल खुलकर के सामने आ गई। सड़कों पर इस बारिश के बाद जलभराव देखा गया। पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मुश्किलें लगातार देखने को मिली। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप बोलती हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी की निकासी नहीं हुई और उसकी वजह से खुले हुए गड्ढे अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। एक नाले में गाड़ी उतर गई और गाड़ी में बैठे सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पानी की निकासी नहीं होने से यह मुश्किल पैदा हुई है। भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर तेज बारिश हुई और कुछ देर की बारिश के बाद ही सड़कें पानी से लबालब हो गईं। जो दावे यहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे, स्थानीय निकाय की तरफ से किए जा रहे थे कि आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया गया, नालों की सफाई की गई, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं हो पाई। कई जगह पर नाले खुले हुए पड़े हुए हैं। पानी भरने से अब वाहन चालकों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है और इसी क्रम में ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर एक नाले में गिर गई, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है अब वो आप देखिए कि बीच रास्ते में पूरी तरह से नाले में फंस गई है, आधी नाले में उतर गई। हालांकि जो लोग इसमें सवार थे वो सुरक्षित हैं। ये स्थितियां पानी की निकासी नहीं होने के चलते पैदा हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल कौशिक है, हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी है, किस तरह की बारिश, मौसम और बारिश के बाद जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं? जी हेमंत, प्री मानसून की पहली बारिश नहीं, वैसे नगर परिषद की पोल खोल दी थी, जगह जगह पानी का भरा हो गया था। उसके बाद भी नगर परिषद ने किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था को लेकर कोई सुध नहीं ली। उसी को देखते हुए आज जब सुबह बारिश आना शुरू हुई उसके बाद सड़कें जलमग्न हो गई, हर जगह पानी भर गया, नाले और सड़कों में फर्क करना बिल्कुल मुश्किल हो गया। इसी को देखते हुए संगारेड्डी गेट की क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए आ रहा था और वो नाले और सड़क में फर्क नहीं कर पाया और उसकी गाड़ी नाले में उतर गई। जी, मशक्कत इस बात की करनी पड़ी कि गाड़ी को निकालने में बहुत मशक्कत हुई। परिवार को कहीं ना कहीं बचा लिया गया, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और अगर बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? सबसे प्रमुख सवाल यही है, क्योंकि नगर परिषद को बार बार चेताया जा रहा है। वहां के लोगों ने भी कहा कि ये नाला गंदगियों से भरा पड़ा है, इसकी सफाई की जाए, और किसी प्रकार की सुध नगर परिषद ने इस नाले की नहीं ली। बिल्कुल राहुल, और जो नगर परिषद दावे कर रही थी कि नालों की सफाई कर दी गई, जो मुख्य सड़क के नाले हैं उनको कवर कर दिया गया, लेकिन ऐसा होता हुआ यहाँ पर नजर आता नहीं है और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह की लापरवाही परिषद की यहाँ पर रही है। हेमंत, ये सारे वादे झूठे नजर आ रहे हैं। नगर परिषद द्वारा जो सफाई की जा रही है, नालों से कचरा बाहर निकाला जा रहा है और वही कचरा अगले दिन बारिश से वापस चले जाता है। 2-2 दिन तक नालों से बाहर जो कचरा पड़ा रहता है उसको नहीं उठाया जाता है। कोई भी नालों पे कवरिंग नहीं की है, किसी प्रकार के साइन नहीं लगाए गए हैं, इसलिए इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। हेमंत, बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से नगर परिषद जो है वो लापरवाह बनी हुई है। बारिश से पहले हर बार की तरह इस बार भी दावे हुए, लेकिन जैसे ही बारिश आई तमाम दावों की पोल खुल गई है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, मुख्य सड़कें तक पानी से लबालब नजर आ रही हैं और ऐसे में वाहन चालकों को, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं करौली की बात करें तो करौली में आज सुबह सवेरे आसमान में काले बादल छाए और उसके बाद चारों तरफ देखते ही देखते घनघोर घटाएं छा गई, जमकर बादल बरसे हैं और तेज गर्जना के साथ बादल बरसे। तापमान में गिरावट आई, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई और इस बारिश के साथ ही मौसम यहां पर सुहावना हो गया है। हालांकि ये बारिश कई इलाकों में आफत भी लेकर के आई है। कई निचले इलाके अब पानी से पूरी तरह से तरबतर है, कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी जो हटाने के दावे करौली का प्रशासन करता रहा है, यहाँ के स्थानीय निकाय करता रहा है, वो दावे एक बार फिर से उनकी पोल खुल करके सामने आ गए, क्योंकि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और ऐसे में जमा पानी न केवल लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है बल्कि आने वाले दिनों में कई बीमारियों को भी न्योता देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, करौली की तस्वीरें, मौसम सुहाना जरूर है लेकिन लोगों की परेशानी उतनी ही बढ़ी हुई है, क्योंकि जो स्थानीय निकाय है उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निर्वहन नहीं की और उसके बाद देखिए सड़क पर जगह जगह गंदगी का आलम है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। कई निचले इलाके जो है वो जिला मुख्यालय के वो भी डूब क्षेत्र में आ गए हैं, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। लोग इस तरह से परेशान है, चाहे वो वाहन चालक हो, खासतौर पर दुपहिया वाहन चालक, ज्यादा परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जो पैदल चलने वाले राहगीर है उनके लिए भी मुसीबतें कम नहीं है, क्योंकि जगह जगह पानी भरा होने से जो नाले हैं वो खुले पड़े हुए हैं और अब वो समझ में नहीं आता कि आखिरकार कहां पर नाला है और ऐसे में दुर्घटनाएं ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती हैं। जो
जिन नालों को सफाई करने की बात कही जा रही थी, जहां से कचरा बाहर निकाला गया था, वो कचरा समय पर हटाया नहीं गया और जब भी बारिश आई है वो कचरा वापस उन नालों में चला गया है, जिससे नालों में जगह जगह ब्लॉकेज हो गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से तबाह है। और ये जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं, करौली के जिला मुख्यालय की तस्वीरें देखिए किस तरीके से मौसम जरूर मेहरबान हुआ, लेकिन स्थानीय निकाय की मेहरबानी लोगों पर नजर नहीं आई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, धौलपुर की बात करते हैं। यहां पर करीब 2 घंटे की जोरदार बारिश आज हुई है और नगर परिषद धौलपुर की भी पोल खुल करके बाकी शहरों के जैसे सामने आ गई। धौलपुर शहर की सड़कें पानी पानी हो गई और लेकिन जो परिषद की आंखों का पानी है वो उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चौराहे पर बारिश का पानी सड़कों पर भरा और आलम ये रहा कि दोपहिया वाहन चालक, चौपहिया वाहन चालकों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। जगह जगह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने वाहनों को धक्के लगाकर के पानी से बाहर निकाला। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें खुद बयां करती है कि आखिर किस तरह की लापरवाही यहां पर भी जिला मुख्यालय पर देखने को नगर परिषद की स्थानीय निकाय की मिली है। और इससे ये मुख्य बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से घुटनों से भी ऊपर तक पानी भर गया। ड्रेनेज सिस्टम बदहाल है पूरी तरह से, कोई देखने वाला नहीं है, लोग परेशान हैं। और खासतौर पर ऑटो चालक हो चाहे दोपहिया वाहन चालक, उनकी परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी उनको यहाँ पर सड़क को क्रॉस करने में, इधर से उधर आने जाने में हो रही है। लोग जो हैं वो पैदल यात्री हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार में जो ठेले वाले हैं, ठेले तक डूब गए हैं। इस तरह से पानी यहाँ पर जमा हुआ है। हालांकि आज तेज बारिश हुई है, लेकिन इस तेज बारिश में जब ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है उभर करके। और आज धौलपुर में वैसा ही हुआ, बारिश आई, लेकिन बारिश जो है वो मुख्य बाजार से लगा करके शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर गई है। और यहाँ से पानी की निकासी नहीं होने के चलते अब लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है। लोगों की परेशानी यह है कि आखिरकार ये पानी अगर नहीं निकलता है तो लोग कैसे आवागमन करें। लोगों के घरों में भी पानी गया है और लोग दुखी हैं। लगातार दावे किए गए थे, साफ सफाई के दावे किए गए थे, नालों की सफाई के दावे किए गए थे, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के दावे किए गए थे, लेकिन धौलपुर का जो स्थानीय निकाय है वो इसमें पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। और अब बात बीकानेर के खाजूवाला की, जहां पर तेज बारिश ने लोगों के खेतों में पानी भर दिया। किसान थोड़े परेशान जरूर हो गए हैं। खाजूवाला में जोरदार बारिश आज हुई है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई थी। आज अलग अलग जगहों की बात करें तो खाजूवाला में तेज बारिश हुई है सुबह से और इसके बाद खेतों में पानी भर गया। जो खासतौर पर किसानों की फसलें थी, जो ताजा बुआई अभी हुई थी, नरमा की फसल बोई गई थी, नरमा की फसल को खासा नुकसान हुआ है खेतों में पानी भरने से। और किसान अब खेतों के पानी को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। अगले 48 घंटों की हम बात करें तो अगले 48 घंटों में भी प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये खाजूवाला की तस्वीरें हैं, बीकानेर जिले के खाजूवाला। और खासतौर पर अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात नजर आए। तेज बारिश आज बीकानेर आसपास के इलाके में हुई है, जिससे किसानों, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाजूवाला जो कस्बा है उसके भी निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोग परेशान हैं। चलिए अब बारिश से निकलकर बाघ की बात कर लेते हैं। जयपुर में सफेद बाघ चीनों की मौत हो गई और ये जो वन्यजीव प्रेमी हैं उनके लिए दुखद खबर है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पिछले 7 दिनों से चीनू बीमार था। आज सुबह सफेद बाघ चीनू की मौत हो गई और अब जो लोग यहां पर इस सफेद बाघ को देखने के लिए जाएंगे उनको चीनू नहीं मिलेगा। बीमारी के चलते कई दिनों से ये बाघ खाना नहीं खा रहा था। चिंताएं लगातार व्यक्त की जानी थी। इसका इलाज करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स इसे बचा नहीं पाए। कई दिनों से इसका इलाज चल रहा था। चीनू को लोग बहुत प्यार करते थे। जो भी लोग यहाँ पर आते थे सबसे पहले चीनू को देखने जरूर जाते थे, क्योंकि सफेद बाघ के चलते यहाँ पर लोग काफी तादाद में पहुंचते थे। नाहरगढ़ जैविक उद्यान को इसके लिए जाना जाता था। अब चीनू नहीं रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ अरबाज अहमद हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरबाज, क्या जानकारी है? ये वन्यजीव प्रेमियों के लिए और खासतौर पर काफी दुखद खबर है कि चीनू की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, एक बड़ा धक्का लगा है तमाम वन्यजीव प्रेमियों को। एक आघात सा लगा है। जो सफेद बाघ पूरे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सभी लोगों का, पर्यटकों का आंखों का तारा था। बड़ी उम्मीद से उसको लाया गया था।
काफी लोग उसे आकर्षित होते थे देख करके और भीड़ उमड़ जाती थी उसके पिंजरे के बाहर चीनू को देखने के लिए। पिछले 7 दिन से ये जो बाघ है बीमार चल रहा था, इसकी किडनी में संक्रमण बताया जा रहा था। 2 साल पहले किडनी के संक्रमण की वजह से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 9 बिग कैट्स की, जिसमें टाइगर और लॉयन सब शामिल हैं, लेपर्ड, और आप देखिए कि हो चुकी थी। ऐसे में 9 बाघों की मौत के बाद में एक बार फिर से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जो लेप्टोस्पायरोसिस का संक्रमण है वो फिर से वापसी कर रहा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। सफेद बाघ की अब मृत्यु हो चुकी है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अब कुछ ही देर में उसका दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन अरबाज, यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ इस सफेद बाघ को देखने के लिए आते थे और अब चीनू यहाँ पर जब वो आएंगे उनको नहीं मिलेगा। ये बेहद दुखद खबर है। आखिर क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्यों एक के बाद एक नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जो वन्य जीव थे वो मौत के मुंह में समाते चले गए हैं? चलिए अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सफेद बाघ की आज मौत हो गई, पिछले 7 दिनों से बीमार था और अब इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वन्य जीव प्रेमियों में शोक की लहर है। कृषि विभाग ने खरीफ की फसल की खेती करने वाले किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शुरू की है। बजट घोषणा के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कस्टम हायरिंग केंद्र पर पहुंचे और ड्रोन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। कस्टम हायरिंग केंद्र पर ड्रोन की क्षमता और किसानों को इसकी जानकारी देने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ड्रोन सिस्टम से फसलों में खाद और कीटनाशकों के छिड़काव करके किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। आधुनिक उपकरणों से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ड्रोन जैसे उपकरणों के जरिए राज्य के किसानों की उपज को 2 गुना से अधिक करना चाहती है और इसी क्रम में खरीफ की सीजन में किसानों को 21 लाख से ज्यादा मिनी किट सीड्स के वितरित भी किए गए हैं। कृषि बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1000 ड्रोन के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की थी। अब राजस्थान में खेती हाईटेक होगी। किसानों के लिए खेती को मशीनों से जोड़ने और उनका उपयोग कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, इस पर सरकार काम कर रही है। ड्रोन के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और जो किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे और ड्रोन के जरिए अब खेती हाईटेक होगी। खुद कृषि मंत्री इस ड्रोन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है और अब ये ड्रोन किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इन ड्रोन के माध्यम से किसान अपने खेतों में जो कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे, साथ ही साथ जो फसल की जानकारी है वो भी इससे ले पाएंगे। उधर कोटा के इटावा थाना इलाके में करीब 50 सवारियों से भरी एक निजी बस असंतुलित होकर के पलट गई। इस हादसे में करीब 27 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें कोटा रेफर किया गया। सूचना के बाद इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की पड़ताल जुट गई है पुलिस। इटावा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो बांसवाड़ा जिले के घाटोल नेशनल हाईवे 56 पर बीती रात को एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार की ट्रोले से भिड़ंत हुई है। इस हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हुई है। वहीं उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, उन्हें बचा लिया गया, वे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को एमजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। आपको बता दें कि मृतक दंपति अपने परिवार के साथ पावागढ़ के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, यानी कि पूरी की पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार पति पत्नी जो कि इस कार में सवार थे, उनकी मौत हो गई है। उनकी 2 बेटियां, छोटी बेटियां हैं, वे घायल हुई हैं। और इसके बाद जैसे ही लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, इन बच्चियों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया है। बहरहाल इनकी स्थिति को लेकर के जानकारी है कि इनकी हालत गंभीर है। कार और ट्रोले के बीच में भिड़ंत के बाद की ये पहली तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी की पूरी कार जो है क्षतिग्रस्त हुई है। कार में सवार दंपति की मौत हो गई है। पति पत्नी इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी 2 छोटी बेटियां हैं जो गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक पावागढ़ ये परिवार दर्शन करने के लिए जा रहा था और इसी दौरान ये सड़क हादसा हुआ है।
तो वहीं जोधपुर में भी ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जोधपुर के जालोर गेट चौराहे स्थित मुख्य ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत, शहर के विधायक मनीषा पंवार, पशुपालन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी और अन्य कांग्रेस जन के अलावा कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे और इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस मौके पर यहां मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवी इकबाल खान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भेजे गए संदेश को सभी को पढ़ करके सुनाया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को, जोधपुर वासियों को ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही साथ एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने और भाईचारे के संदेश को ध्यान में रख करके ईद के त्योहार को मनाने का आह्वान किया है। त्याग और कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में भी जगह जगह ईद की विशेष नमाज अदा की गई। राजधानी जयपुर में मुख्य नमाज ईदगाह में हुई। ईद उल जुहा की नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे के गले लग करके मुबारकबाद दी। इस दौरान बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग अकीदत करते हुए नजर आए। ईद उल जुहा की नमाज अदा करने के लिए दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पहुंचे थे। ईदगाह में नमाज से पहले जयपुर शहर के मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नौमानी ने यह ऐलान किया कि सभी प्रदेशवासी ईद के त्योहार के दौरान साफ सफाई और अपने हमवतन लोगों के धार्मिक जज्बातों का पूरा ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि सभी लोग गरीब जरूरतमंदों की मदद करें और ईद मुबारक के मौके पर अपने अंदर मौजूद बुराइयों को भी खत्म करें। यह अपील नमाज से पहले की गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले लग करके ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द, आपस में भाईचारे, प्रेम, अमन और शांति के साथ ईद मनाने की अपील की गई है। ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ईदगाह में नमाज अदा की गई। जयपुर के शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नौमानी साहब हमारे साथ में मौजूद है। क्या पैगाम आज यहाँ पर दे रहे हैं? आज बातचीत करेंगे सर। ईद उल जुहा का त्यौहार है, क्या बात आप रखें? ईद उल अजहा है। इस मौके के मुनासिबत से ख़ासतौर से इस बात का ख्याल और ध्यान रखा जाए कि गंदगी बिल्कुल ना हो, सफाई सुथराई का ध्यान रखा जाए। खुशी में, त्यौहार में गरीबों को, मिस्किनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सबको शरीक किया जाए। किसी तरह की हमारे बिरादरान वतन को भी शिकायत ना हो, तकलीफ ना हो। इस मामले में पाक की सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप शहर मुफ्ती हैं मोहम्मद जाकिर नौमानी साहब, तमाम लोग हैं आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं। सर, आज क्या अपील की है आप लोगों ने, क्या आप बात रख रहे हैं आज के त्यौहार के लिए? देखिए, आज के त्यौहार के लिए ख़ास बात तो यह है कि हमें कुर्बानी जो है बहुत ही एहतियात के साथ करनी चाहिए, सड़कों पे नहीं करनी चाहिए और अपने अदब के साथ करनी चाहिए और किसी तरह की गंदगी बाहर नहीं होनी चाहिए। जो गंदगी की जगह है वहीं डाली जानी चाहिए। हमारी वजह से किसी पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखना ये अहम इबादत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे अल्लाह की नाराज़गी हमें मिलेगी। इसके साथ साथ हमें अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनकी भी कुर्बानी करनी चाहिए। इसके अलावा खास तो चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए कन्हैया हत्याकांड की पूरी कहानी हमारे सहयोगी सुमित सुभाष गुप्ता के साथ।